ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना भगवान कृष्ण ने जब दुर्योधन को समझाने की कोशिश की कि वो पांडवों को 5 गांव दे दे ताकि व्यर्थ रक्तपात ना हो, तब दुर्योधन ने उत्तर दिया कि वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दे सकता। अतएव महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने जब अपने स्वजन संबंधियों को देखा तो वे मोहग्रस्त हो गए और उन्होंने युद्ध न करने का निश्चय किया। तब उनके मोह निवारण के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। ज्ञान द्वारा मोह निवारण होने पर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध में अधर्म पूर्वक निहत्थे अभिमन्यु का वध किया गया। तब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की और सूर्यास्त से पहले उसका वध किया। भीम का पुत्र घटोत्कच भी युद्ध में मारा गया। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। युद्ध में द्रोणाचार्य के मारे जाने के बाद कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। कर्ण की इच्छा अनुसार राजा शल्य उसके सारथी बने। राजा शल्य पांडवों के मामा थे। युद्ध प्रारंभ हुआ। कर्ण ने प्रबल वेग से आक्रमण किया। अर्जुन अश्वत्थामा से युद्ध कर रहे थे। कर्ण से युधिष्ठिर का युद्ध हुआ। कर्ण ने अपने बाणों से युधिष्ठिर को घायल कर दिया। प्राण संकट उपस्थित होने पर युधिष्ठिर रणभूमि से भागकर शिविर में आ गए। पता चलने पर भीम को युद्ध संचालन का भार सौंपकर कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर को देखने आए। युधिष्ठिर ने समझा कि कर्ण मारा गया, अतः उन्होंने कृष्ण एवं अर्जुन की प्रशंसा करते हुए युद्ध का वृतांत पूछा। पर जब उन्हें पता लगा कि कर्ण जीवित है तो उन्होंने अर्जुन को धिक्कारते हुए उसके गांडीव की निंदा की और कहा, इसे किसी दूसरे को दे दो। इस पर अर्जुन युधिष्ठिर को मारने के लिए तैयार हो गए। जब कृष्ण ने उन्हें रोका तब अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा बताई और कहा कि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि जो कोई भी मेरे गांडीव की निंदा करेगा मैं उसका वध कर डालूंगा। अतः अब मैं सत्य पालन हेतु युधिष्ठिर का वध अवश्य करूंगा। कृष्ण ने कहा, तुमने सत्य का मर्म नहीं समझा है। सत्य से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है, परंतु ये समझ लो कि सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए सत्य के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान अत्यंत कठिन होता है। सत्य मात्र शब्द आडंबर नहीं है। सत्य मन, वाणी एवं कर्म में ओतप्रोत रहना चाहिए। सत्पुरुषों के आचरण द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर अपने कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं। इसलिए जो धारण सबके हित के लिए हो वही धर्म है, ऐसा धर्म शास्त्रों का सिद्धांत है। कर्तव्य परायणता ही धर्म है। धर्म के साथ हमेशा हित का भाव जुड़ा रहता है। जो लोग अन्यायपूर्वक दूसरों के धन आदि को छीन लेना चाहते हैं, वे कभी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों से सत्य भाषण रूप धर्म का पालन कराना चाहते हो तो वहां उनके समक्ष मौन रहकर उनसे पिंड छुड़ाने की चेष्टा करें, कुछ बोले नहीं। यदि बोलना जरूरी हो अथवा न बोलने से संदेह होने लगे तो वहां असत्य बोलना ही उचित है। ऐसे समय में उस असत्य को बिना विचारे ही सत्य समझो। अर्थात अगर अधर्म या अन्याय हो रहा हो तो धर्म के लिए, न्याय के लिए असत्य ही सत्य है। जैसे कि किसी पशु को बचाने के लिए शिकारी से असत्य बोल देना ही सत्य है। सत्य भाषण का उद्देश्य मानवीय हितों की रक्षा ही है तथा इसका प्रयोग धर्म का पालन करने वालों के साथ ही किया जाना चाहिए। यदि झूठी शपथ खाने पर लुटेरों, हत्यारों के द्वारा बंधन में पड़ने से छुटकारा पाया जा सके तो वहां असत्य बोलना ही सत्य है। चोर डाकुओं से सत्य बोलना सत्य की हत्या है। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार सत्य की परिभाषा बदलती है। कृष्ण के समझाने पर अर्जुन कुछ शांत हुए, किंतु उन्हें प्रतिज्ञा भंग का डर बना ही रहा। तब कृष्ण ने कहा कि गुरुजनों का अपमान करना उनकी हत्या करना जैसा ही है, अतः युधिष्ठिर का अपमान करने से ही काम चल जाएगा। तब अर्जुन ने युधिष्ठिर को तू कहकर उनका अपमान किया। इस पर युधिष्ठिर वन जाने को तैयार हो गए। कृष्ण ने उन्हें समझाकर रोका।
अर्जुन भी युधिष्ठिर का अपमान करने के कारण आत्महत्या के लिए तैयार हो रहे थे। कृष्ण ने कहा, अपने मुंह अपनी प्रशंसा भी आत्महत्या है। अतः अर्जुन ने अपनी प्रशंसा कर अपने बड़े भाई के अपमान के पाप का प्रायश्चित किया। युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। कर्ण कौरव सेना का सेनापति था तथा दुर्योधन की सारी आशाएं उसी पर केंद्रित थीं। जब अर्जुन से कर्ण का सामना हुआ तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, धनंजय, जिसके साथ होने से पापी दुर्योधन अपने को वीर मानता है, वह सूत पुत्र कर्ण ही सारे पापों की जड़ है। अतः आज तुम उसे मार डालो। पापी की सहायता करने वाला भी पापी ही है। योद्धाओं में श्रेष्ठ केवल तुम ही संग्राम में कर्ण सहित संपूर्ण कौरवों को जीत सकते हो, दूसरा कोई नहीं। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। भगवान कृष्ण से प्रोत्साहन पाकर अर्जुन ने कर्ण पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी समय अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। रथ के पहिए को निकालने के लिए कर्ण नीचे उतरा। अर्जुन की बाण वर्षा जारी थी। कर्ण ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारा ये कार्य धर्म विरुद्ध है। जब मैं अपने रथ का पहिया निकालकर पुनः रथ पर सवार हो जाऊं, तब तुम्हें युद्ध करना चाहिए। सुनकर अर्जुन थोड़े शिथिल पड़ने लगे। तब रथ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा, सौभाग्य की बात है कि तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है। प्रायः देखने में ये आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में अपने किए हुए कुकर्म की नहीं, देवताओं की निंदा करते हैं। जब तुमने दुर्योधन, दुशासन और सुबल पुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा? जब युद्ध में अकेले बालक अभिमन्यु को तुम सभी महारथियों ने घेर कर मारा था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? कृष्ण से प्रोत्साहन पाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर डाला। कर्ण के मारे जाने के बाद शल्य कौरव सेना के सेनापति बनाए गए। युधिष्ठिर द्वारा उनका भी वध हुआ। शल्य के मरते ही सेना अव्यवस्थित हो गई। प्रायः सभी वीर मारे गए। दुर्योधन घायल अवस्था में प्राण बचाकर भाग खड़ा हुआ। कृष्ण के साथ सभी पांडव दुर्योधन की खोज में निकले। दुर्योधन भीम के कटु वचन सुनकर दुर्योधन पानी से बाहर निकला। भीम के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। तभी तीर्थाटन करते हुए बलराम जी को नारद मुनि से कुरु संहार का समाचार मिला, अतः वे भी वहां पहुंच गए। भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में जुटे थे। दोनों का पलड़ा बराबर था। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने परस्पर विचार विमर्श किया कि भीम अधिक बलवान है तथा दुर्योधन अधिक कुशल, अतः धर्म युद्ध में दुर्योधन को परास्त करना बहुत कठिन है। भीम ने द्यूत क्रीड़ा के समय द्रौपदी के अपमान पर ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं गदा मारकर दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। भीम के देखने पर श्री कृष्ण ने अपनी बाई जांघ को ठोका। भीम संकेत समझ गए और उन्होंने पैतरा बदलते हुए दुर्योधन की जांघें गदा के प्रहार से तोड़ डाली। वो धाराशायी हो गया तो भीम ने उसकी गदा ले ली और बाएं पैर से उसका सिर कुचल दिया। साथ ही द्यूत क्रीड़ा तथा चीरहरण के लज्जाजनक प्रसंग की याद उसको दिलाई। युधिष्ठिर ने भीम को दुर्योधन पर पद प्रहार करने से रोका। उन्होंने भीम से कहा कि मित्रहीन दुर्योधन अब दया का पात्र है, उपहास का नहीं, जिसके तर्पण के लिए कोई भी शेष नहीं बचा है। बलराम ने दुर्योधन को अनीति से पराजित देखा तो क्रोध से लाल पीले हो उठे तथा बोले, मेरे शिष्य को अन्याय से गिराना मेरा अपमान है। वे अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में रोककर बतलाया कि किस प्रकार चीरहरण के समय भीम ने उसकी जंघाएं तोड़ने की शपथ ली थी, किस प्रकार समय समय पर कौरवों ने पांडवों को छला, किस प्रकार अभिमन्यु को अन्याय से मारा इत्यादि। ये तो प्रतिशोध मात्र था। बलराम संतुष्ट नहीं हुए तथा द्वारका की ओर चल दिए, किंतु दुर्योधन उत्तेजित होकर कृष्ण को बुरा भला कहने लगा। कृष्ण ने उसे फटकारते हुए कहा, सुदुर्मते, तुमने भीमसेन को विष दिया, समस्त पांडवों को उनकी माता के साथ लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया। गांधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर पैर रखा था, इसीलिए
तुम भाई, पुत्र, बांधव, सेवक और सुहृद गणों सहित मारे गए हो। तुम जिन्हें हमारे किए हुए अनुचित कार्य बता रहे हो, वे सब तुम्हारे महान दोष से ही किए गए हैं। अनीति प्रारंभ करने वाले पर उसी की अनीति पलट कर वार करती है। तुमने अत्यंत प्रबल लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर न करने योग्य कार्य किए, अतः उनका परिणाम अब तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। व्यक्ति अपने दोष दुर्गुणों के कारण ही पाप में लिप्त होता है, इसीलिए दोष दुर्गुण ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हें समाप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। युद्ध समाप्त हुआ। युधिष्ठिर को दुर्योधन आदि संबंधियों के मारे जाने का बहुत दुख हुआ। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कृष्ण से कहा, हम लोगों ने बड़े ही गलत ढंग से अपने शत्रुओं को मारा है, अतः हम लोग पाप के भागी होंगे। तब कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा, इस प्रकार जो ये शत्रु मारा गया है, इसके लिए तुम्हें अपने मन में विचार नहीं करना चाहिए। इस तरह के अधार्मिक और दुराचारी शत्रु नाना प्रकार के उपायों और कूटनीति के प्रयोगों द्वारा ही मारने के योग्य होते हैं। अधर्माचरण करने वाले शक्तिशाली यदि अधिक संख्या में हो, तब उन्हें युक्ति पूर्वक नष्ट करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण धृतराष्ट्र एवं गांधारी बहुत दुखी थे। गांधारी की तेजस्विता के कारण युधिष्ठिर भयभीत थे। उन्हें डर था कि यदि गांधारी ने श्राप दे दिया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि आप गांधारी को समझाइए। उनके अनुरोध पर कृष्ण गांधारी के पास गए तथा उन्हें समझाते हुए कहा कि दुर्योधन के दुष्कर्मों के कारण ही ऐसा हुआ है। आपने भी दुर्योधन को समझाया था, किंतु वह नहीं माना। कृष्ण की बात से गांधारी को ध्यान आ गया कि उनके पुत्र ने कर्म सिद्धांत के अनुसार अपने दोषों का दंड पाया है, अतः पांडवों पर क्रोध करना गांधारी ने छोड़ दिया। किंतु गांधारी ने श्री कृष्ण को जरूर श्राप दिया था। हुआ यूं कि जब महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के शव महल के परिसर में लाए गए। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गांधारी को बड़ा भारी दुख हुआ। वे वहीं विलाप करने लगी। इसी बीच वहां श्री कृष्ण आ गए। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से गांधारी के पास पहुंचे थे। श्री कृष्ण को देखकर गांधारी को क्रोध आ गया। विलाप कर रही गांधारी ने रोते रोते श्री कृष्ण से कहा, ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, इस कृत्य के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी की सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। क्रोधित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, कृष्ण, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, यदि इस श्राप को देने से आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। ये कहकर गांधारी को प्रणाम कर श्री कृष्ण वहां से चले आए। एक दिन प्रातःकाल युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास गए। उन्होंने देखा कि कृष्ण ध्यानस्थ हैं। बाद में उन्होंने पूछा, आप तो स्वयं भगवान हैं, सब लोग आपका ध्यान करते हैं, किंतु आप किसका ध्यान कर रहे थे? कृष्ण ने कहा, जो मेरा ध्यान करते हैं मैं भी उनका ध्यान करता हूँ। भीष्म जी अपने संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र कर बुद्धि के द्वारा मन का संयम करके मेरी शरण में आ गए हैं, इसीलिए मेरा मन भी उन्हीं में जा लगा है। जिनका मन भगवान में लगा रहता है, उनमें भगवान का मन भी लगा रहता है। हम भगवान के प्रति जैसी भावना रखेंगे, भगवान भी हमारे प्रति वैसी ही भावना रखेंगे। इसके बाद पांडवों और द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण शरशैया पर पड़े हुए भीष्म से मिलने गए। भीष्म ने अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया। कृष्ण ने कहा, आप इंद्रिय संयम, तपस्या, सत्य और दान में तत्पर रहने वाले तथा परम पवित्र हैं। भूपाल, आप अपने तपोबल से ही मेरे दर्शन करने के योग्य हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म पर आरूढ़ हैं, उन्हें भगवान के दर्शन करने जाना नहीं पड़ता।
भगवान स्वयं उन्हें दर्शन देने पधारते हैं। श्री कृष्ण के दर्शन और चर्चा से भीष्म को बड़ी शांति मिली। वे शांत भाव से शरशैया पर सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप अपने प्रसिद्ध नामों का रहस्य मुझे समझाइए। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। दोनों के अवतार का एक ही उद्देश्य है। कुंती नंदन, तुम और मैं दोनों ही नर नारायण नामक ऋषि हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने मानव शरीर में प्रवेश किया है। नर नारायण का सखा है। भगवान के सहायक के रूप में ही नर का सृजन किया गया है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश है। इस तरह अपने बारे में सही जानकारी पाकर अर्जुन को अपने कर्तव्य की गुरुता का बोध हुआ और वे अपने आगे के कर्तव्य में लग गए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।